गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? आई होप सब बहुत अच्छी होगी। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग VLW के लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न रहेगा और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जीके एसएसबी उनमें से आपके टॉप 20 क्वेश्चन में से सेट बनाया गया। अगर आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करी है, मैथ अच्छे से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो इसमें कम से कम आपके 16 से 17 क्वेश्चन प्लस सही होने चाहिए 20 में से। हालांकि आपको 15 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के अंदर, लेकिन हमने 20 क्वेश्चन का सेट बनाया है। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है जीके एसएसबी से, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपने अगर कोई टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा मैथ का, कोई भी टॉपिक रहता है, तो आप बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसकी प्लेलिस्ट सर्च करिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको टॉपिक वाइज मैथ दिख जाएगा। हर एक टॉपिक अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लस प्रैक्टिस सेट अलग से करवाए हुए हैं। तो बाकी इनके रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल है, तो उसके ग्रुप के अंदर जाइए, वहां मिल जाएगा आपको। आप इस प्रैक्टिस सेट को करिए और पेपर तक आपका 10 तारीख तक 4-5, हम टोटल 5 करें, इसको मिला के हम टोटल 5 सेट प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। बाकी आप किसी एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो यो हमने रीजनिंग मैथ वगैरह मैंने अपने चैनल पे डाला, वो पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं होता, सब कुछ वही है, कंप्लीट पढ़ाया है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50? तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं सर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। हाउ मेनी फैक्टर्स? देयर शुड बी 2 फैक्टर। तो फैक्टर मतलब वो 2 नंबर के टेबल में आना चाहिए। सो डैट हम कहते हैं कि एक प्राइम नंबर नहीं होता। बच्चों ने ऐसे पढ़ा होता है कि प्राइम नंबर वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आए, तो बोलते हैं कि चलो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 एक अपने आप के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में, तो इसके फैक्टर कितने बन गए? 2। बट एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? ये भी तो अपने आप के टेबल में आता है खाली, लेकिन इसके फैक्टर 2 नहीं है, इसका एक ही फैक्टर बना, डेट इज 1। तो एक के टेबल में सारे के सारे नंबर आएंगे जो भी प्राइम नंबर होंगे, बट वो अपने आप के टेल में अलग से आएगा, मतलब टोटल 2 फैक्टर होंगे उसके। तो इसमें अगर हम देखें 40 और 41 के बीच में, तो आंसर बन जाएगा 41 भी प्राइम नंबर है, एंड 43 प्राइम नंबर है, एंड 47 इज आल्सो प्राइम नंबर। So there is a 3 prime number between 40 and 50. So your answer will be option number A। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द पॉपुलेशन, जो सिटी की पॉपुलेशन है वो क्या होती है? ग्रो करती है 3% हर साल। मतलब मान लीजिए पहले साल 100 है, तो अगले साल 150 होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो उससे अगले साल 150 का 3% बढ़ेगा, मतलब हर साल जो भी पिछले साल का है उसको 3% से इंक्रीज करना है। देन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है कितनी है वो? 21218। 2 साल पहले कितनी होगी, मतलब 2 साल के बाद, आज की बात कर रहा, आज से 2 साल पहले कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट टोटल पॉपुलेशन पी। तो पहले साल कितनी बढ़ी होगी? 3%। देखो कैसे बढ़ते हैं, मैंने आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है, इसका प्रैक्टिस सेट अलग से करवाया है। हमने परसेंटेज के कम से कम भी 100 के करीब की क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो आपके प्रैक्टिस सेट में भी कवर अप हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस एंड टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है अगर आपको बेसिक मैथ करना है तो। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, मान लो कोई नंबर 20% बढ़ाना है, अगर 100 नंबर है तो 20% इंक्रीज के बाद 120 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 था तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 120% निकाल दो, 120/100 तो कितना, तो भी 120 आएगा। इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। 100 है तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 के ऊपर 1 बढ़ेगा, डेट मीन्स कि 6/5 होगा, तो भी कितना आएगा? 120। और अगर बोलेगा 20% कम करना है, तो 5 के ऊपर एक कम किया तो ये 4/5 कर देता है इसके साथ, तो आंसर आ जाता जो भी आता है 80 वगैरह। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब इसको बढ़ाना 3%, 3% मतलब 103/100 हो जाएगा। पहले साल इतना हो गया, देन अगले साल फिर ये बढ़ा होगा इसी से, तो जो भी होगा उसको भी 103 से बढ़ाना है। और ये करने के बाद ये 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या आती है? 21218।
अब यहाँ से आप दो मेथड यूज कर सकते हो। वो कौन कौन से होते हैं देखो, ये 100 ऊपर चलेगी, नीचे क्या आएगा 103 103। एक लगा सकते हो आप सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट की बात करें तो वो कितना होगा, नीचे 4 4 कितना होगा 16, 16 मतलब 7, 7 को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4 किया जाता है। 7 मल्टीप्लाई 4 28, इसका सम कितना 2 और 8 10 का 1, खत्म हो गया नीचे। ऊपर देखो ये कितना बन गया आपका 8 और 1 9, खत्म हो गया। 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1, तो टोटल सम ऑफ डिजिट कितना आया 2। तो जिस भी ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। पहले का 9 बन रहा है, दूसरे का 5 बन रहा है, तीसरे का 1 बन रहा है और चौथे का 2, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है, तो व्हाट इज द सेकंड अप्रोच। सो सेकंड अप्रोच देखते हैं इसकी। सेकंड होगी बेसिक, जैसे पी क्या आया था मेरा 21218, नीचे कितना है 103 103 मल्टीप्लाई 100 100। अब ये 103 जो है ये तो 3 के टेबल में नहीं कटता है, तो आप इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 103 को, तो जो आएगा वो इसका आधा होगा, तो 2 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा 20,000। आपको क्या करना है 103 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा आप देखना इसका आधा होगा, तो पूरा पूरा वो 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए जो है वो 45% सैलरी फूड पे खर्च करता है और 5% डोनेट कर देता है, एंड स्टिल जो पैसे खर्च करता है वो होता है 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम्स। देन व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था अगर रिमेनिंग नहीं लिखता है तो आप क्वेश्चन को सीधा कर सकते हो। खर्चे कितने हुए 28500, 28500। आपके खर्चे कितने हो गए 45 और 5। भाई 100x आपको दिमाग में रखना है कि मैंने मान लिया 100x उसकी सैलरी होगी। पहले में 45% मतलब 45x, दूसरे पे 5% 5x, ये दोनों खर्चे हो गए। सेविंग कितनी होगी 50, क्योंकि 50 चला गया। तो आपके दोनों खर्चे कितने हैं 50x, ये दिमाग में रखना था आपको। मल्टीप्लाई टोटल सैलरी 100x, ये कट के 2 के साथ, तो आंसर कितना आ गया 0 0 10 का 1 16 17 का 1 2 4 तक 5, ये आंसर आ गया आपका। आंसर विल बी द सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000 एंड इज एक्सपेंडिचर इज 75,000। अगर उसकी इनकम को 18% से बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंडिचर को 12% बढ़ाया जाए, तो उसकी जो सेविंग है वो कितना परसेंट से बढ़ जाएगी। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, दूसरे बता दूंगा। आई थिंक मैंने प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। चलिए हम देखते हैं, इनकम की बात करते हैं। दैट इज 95,000। एक्सपेंडिचर कितना है 75,000। सेविंग खुद निकाल सकते हो, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालो वही क्या होती है सेविंग। तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 0 आ जाएंगे पहले ही। 5 में 5 किया तो ये भी 0, 9 में 7 किया तो 2, मतलब 20,000 इसकी सेविंग होगी। अब क्वेश्चन में कौन सा नंबर चेंज करता है खुद बना सकते हो। उसने बोला कि इसको 18% से इंक्रीज करना है, इसको 18% से इंक्रीज करना है। तो 18% कैसे निकलेगा 95,000 का। तो 18% निकालने का तरीका क्या होता है, पहले 10% निकालो 9500 है, 20% निकालो डबल कर लो, और 2% उससे कम कर लो। तो पहले हम 10% निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 9500। 10% और लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19,000 हो जाएगा। 19,000 में दो कितना 2% कम भी करना है क्योंकि 18 लेना है। तो 1% कितना आपका 950, 2% कितना आपका 1900 हो जाएगा। तो 1900 कम करें कितना आएगा आपका, मैं सिर्फ इंक्रीज वाली लिख रहा हूँ, डेट इज 17। इतना इंक्रीज हुआ ओनली, ये इंक्रीज वैल्यू है। आप चाहे तो टोटल 95 को उसमें ऐड करके टोटल लिख सकते हो, क्योंकि हमें जो फर्क पड़ेगा ना वो इसी से पड़ेगा जो वैल्यू बढ़ रही है वो कितनी बढ़ी। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 12%। अब 7500 का कितना निकालना आपको 12%। तो पहले 10% निकालिए, कितना आ जाएगा आपका 7500। 2% ऐड करिए 750 750 1500, कितना आ जाएगा आपका 9000। तो ये इंक्रीज
क्या होगी आपकी एक्सपेंडिचर। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आता है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ। तो टोटल आपको क्या करना है, जो इंक्रीज वैल्यू हुई कितनी हुई 17100, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना था 9000। तो कितना आंसर आएगा, वो आएगा 0081 और 17 में आ गया कितना आ गया 81। तो इतनी सेविंग इंक्रीज हुई है। तो वो सिर्फ किसने पूछ क्या पूछ रहा था आपसे, इंक्रीज कितनी हुई। तो आप बोलोगे 8100 इंक्रीज हुई किसके ऊपर, 20,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100। तो 40 इसके 4 कट गए, 2 कटेगा कितना 40.5। तो 40.5% का इंक्रीज हुआ। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी इस तरह से भी डाल देता है, कभी कभी ऐसे बोल देगा कि एक बंदे ने, रफली बताता हूँ, ऐसे बोल देगा कि एक बंदे ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया 75% का, खर्चे किए। तो इससे आप खुद बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। कैसे, अगर 75 किया तो आप मान लो 100 इनकम है, 75% में तो 75 और सेविंग कितनी हो जाएगी 25। तो आप चाहे तो आसान बनाने के लिए 0 लगा सकते हो, क्योंकि 75 का 10% निकालोगे पॉइंट में चला जाएगा। तो अपने से लगा सकते हो आप। अब बोलेगा इनकम इतनी बड़ी, सेविंग एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी बड़ी, तो ये आप बना सकते हो। ये चीज इसने नंबरों में दी थी, आपको इस तरह भी दे सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन भी, इसमें एथलीट भी सर्कल में दौड़ते हैं, वो भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। सो क्वेश्चन इज दैट कि 5 घंटियां हैं जो 9 AM पे एक साथ क्या होती है, बजना शुरू कर देती है। लेकिन हर एक घंटी अपने अपना जो टाइम इंटरवल है, कितने कितने टाइम के बाद वो खुद बजती हैं। पहले वाली 12 सेकंड लेती है, तो उसके बाद फिर अपने आप बजेगी। दूसरी वाली 18, तीसरी वाली 24, चौथी वाली 36 और पांचवी वाली 45 सेकंड। तो मुझे बताइए कि एक साथ दोबारा कितने बजे बजेगी। तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे केस में जो एलसीएम होता है वो एक ऐसा टाइम होता है कि सारी एक साथ कितने कितने टाइम के बाद बजती हैं। तो उसने यही पूछा है कि एक बार, अगली बार जब बजेगी उसमें टाइम क्या होगा। तो मुझे एक ही बार का टाइम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे हम किसका, 12, 18, 24, 36 एंड 45। 45। चलो इसका एलसीएम लेंगे सारे बच्चे। देखो इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं, पहले 2 के टेबल से कर लो, 6, 9, 12, 18 और 45 का 45। फिर इसको 2 से ही कर लो, 3, 9 का 9, 6, 9, 45। अब 3 से कर लो, 1, 3, 2, 3 एंड 15। फिर 3 से करो, 1, 1, 2 का 2, 1, 5। और फिर 2 से कर लो, 1, 1, 1, 1, 5। और फिर 5 से करो, 1, 1, 1, 1। इन सबको प्रोडक्ट करो, यही एलसीएम है। जब सबको प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, वो 360। कितना आएगा 360। तो मैं बोल सकता हूँ कि एलसीएम कितना आ गया मेरा, 360 सेकेंड। डेट मीन्स कि कितना होगा 6 मिनट। तो मुझे ये टाइम पता चल गया कि हर 6 मिनट के बाद ये एक साथ बजती है। तो पहली बार अगर 9 AM पे बजी थी, तो प्लस 6 मिनट के बाद फिर बज जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9 बज के 6 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल एलसीएम लेना होता है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ जाता है इसमें। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आपको साथ साथ पहले खुद प्रैक्टिस करने हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, मोहन किसी चीज को सेल करता है 2832 पे, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है 18 है, देन कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने आपको ये 2-3 मेथड से करवाया था, फ्रैक्शन से,
100 मान के। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में तो हम क्या कहते हैं, सीपी 100 मानते हैं। 18% का प्रॉफिट है, एसपी 180 हो जाएगा, 118, ठीक है। तो 2832 आपका सेलिंग प्राइस। आपका सेलिंग कितना होगा, 118। आपको क्या पूछा, सीपी, तो ये आंसर होता है। मैंने अलग से नहीं लिखा लेट सीपी 100, वो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक पेपर में कैसे बनाना होता है वैसे ही बनाएंगे। पहले आप 2 के टर्म में काट लोगे, ज्यादा टफ लग रहा है तो पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 5 9, ये कितना हो गया, 1 16। अब देखो 59 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, तो 59 से पूरा पूरा काट दो इसको। 59 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 59 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपका, 160, 121, 118 हो गया। लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, 141 तक। 3 बार तो नहीं कर सकते, तो कितना बच गया आपका 118 में से आगे। तो अब जो भी बचेगा आगे ऐड करेंगे। 118 हो गया, आगे आप क्या करोगे, 141 होगा। 141 में से कितना हो चुका आपका, 118 हो गया, बचा कितना, 3 2 23। तो 23 आगे चला गया, 6 के साथ आएगा, 236 है, तो 15 आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है 4 टाइम्स है। अगर 2 टाइम्स 118 है, 118 का डबल कितना, 260, तो डेट इज 4 टाइम्स। आंसर कितना आ गया, 2400। ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका सम और डिजिट देखता तो भी हो जाता। नीचे सम कितना है, 1, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ कितना बनता है, 10, 10 3 13, तो 15, 15 के बाद 6, 6 मल्टीप्लाई 6, तो सम और डिजिट 6 होना चाहिए। देखो इसका कितना सम और डिजिट 6। तो सम और डिजिट की क्लास आप देख सकते हो, जो आप बिना कैलकुलेशन भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन डबल हो गया, आगे देखते हैं। एक दुकानदार है, वो क्या करता है, 40% का डिस्काउंट देता है आर्टिकल के ऊपर, और स्टिल उसको प्रॉफिट होता है 20% का। और दुकानदार क्या करता है, अपनी कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपल पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस जो भी, तो वो कितनी कॉस्ट प्राइस होगी अगर वो क्या करता है, उसकी मार्क प्राइस 2400 दी हुई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, रेशियो मेथड से कराया था। मैंने बोला था 100 मान लो, जो डिस्काउंट होता है उसको देने के बाद क्या बचता है, सीपी। तो 40% चला गया, तो 60 क्या हो गया आपका, सीपी। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ, 20। तो प्रॉफिट जो भी ऐड होता है उसको ऐड करके क्या बनती है, एमपी। तो 120 क्या बन गया, एमपी। अब दोनों में सीपी और एमपी का क्वेश्चन था, क्योंकि एमपी देके सीपी पूछा था। तो डेट मीन्स की जो 2400 है वो क्या है, मेरी एमपी। आपका एमपी कितना है, 120। आपको क्या पूछा है, सीपी। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 1200। कितना आ गया, 1200। क्लियर है सबको, बेसिक क्वेश्चन था। आप रेशियो से भी बना सकते थे, मैंने रेशियो भी बताया था कि डिस्काउंट कितना है आपका, 40% की फ्रैक्शन लिखोगे वहां से एमपी और आपको एसपी मिल जाएगा। दूसरे 20% प्रॉफिट की लिखोगे वहां पे सीपीएस भी मिल जाएगा। दोनों को मिलाओगे सीपीएस पी एमपी बन जाएगा। वहां पे एक चीज दी एक पूछी है, तो डिस्काउंट टॉपिक पढ़ना बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक डीलर ने अलाउ किया 20% मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट, और उसने 7200 का आर्टिकल क्या किया, मार्केट प्राइस थी, ठीक है, मार्केट प्राइस थी 7200 और डिस्काउंट दिया 20% का। उसको लॉस तो भी हो जाता है 10% का। बोला कि अब डिस्काउंट कितना मार्क करे कि उसको 440 का फायदा हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपी और एमपी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखो डिस्काउंट कितना मार्क करे, मार्केट प्राइस के ऊपर लगेगा, उसको प्रॉफिट हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मान लो लेट सीपी कितना हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था 100। सीपी नहीं, ये 100 वैल्यू मारने के बाद सीपीएस भी बना सकते हो। डिस्काउंट देने के बाद क्या बचता है, सीपी। 20% डिस्काउंट मतलब 80 क्या हो गया, सीपी। आगे देखिए, 10% क्या होता है, लॉस। तो 90 क्या हो जाएगी इसकी मार्केट प्राइस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है, 7200 और 72,000। आपकी मार्केट नाइन कितनी है, 90। और मल्टीप्लाई करोगे क्या, सीपी निकालते साथ में। चलो एमपी तो मुझे पता है 7200 है, 72,000 है। तो एमपी कितनी होगी और सीपी कितनी होगी, कट गया ये, 8 से कट गया। दैट मीन्स कितनी होगी, 8 8 64, 64,000। ये होगी सीपी। तो सीपी एमपी मिल गई। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना है, व्हाट शुड बी द अलो द मार्केट प्राइस। कितना डिस्काउंट दिया जाए कि बंदे को कितना गेन हो जाए, 440 का। डेट मीन्स इसको 440 का गेन कैसे होगा पैसों में, जब ये इसमें 440 ऐड हो जाएंगे। भाई 64,000 की पड़ी है, तो 440 करो ऐड,
इसमें 440 ऐड कर दो। कितने की बिकनी चाहिए? वो बिकनी चाहिए 04446, इतने की बिकेगी। ये सीपी है, ये एसपी है, तभी तो बनेगा। लेकिन ये कब बना? जब बीच में डिस्काउंट दिया। तो कितना डिस्काउंट दिख रहा है? ये सारा बीच में क्या डिस्काउंट है? कितना डिस्काउंट है? जीरो में जीरो का जीरो, और ये 10 में 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6, पीछे बच गया 9, 9 में 4 गया तो 5, आगे बच गया था 1, 11 में 4 गया तो 7, पीछे कुछ नहीं बचा। इतना डिस्काउंट है 72,000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, ये आंसर है। 3 जीरो कट गए। नीचे वाला 9 से कटता है, ऊपर वाला 9 से कटता है, 7, 5, 9, 11 बिल्कुल कटता है। 8 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 9 72, बच के 3, 9 चुका 36। 4 से कटते हैं 2, और ये कट गया मेरा 21, मतलब 10.5%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। जितने भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, ये सब क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस प्लस आपके बेसिक मैथ में करवाए हैं। प्लेलिस्ट खोलिए, सब कुछ मिल जाएगा बीएमसी क्लास विद अजय यूट्यूब चैनल पे। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना, ताकि हमें भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ज्यादा बच्चे देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट निकाला। तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी से सीपी निकालो, वही प्रॉफिट होता है। 0 0 0, 5 में 0 निकाला तो 5, 13 में 5 गया तो 8, 85,000 का सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है ऑलवेज। और मल्टीप्लाई 100 करो, ये आंसर आ जाएगा। 4 टाइम्स 0 कट गई, साफ साफ दिख रहा है। 3 से कट रहा है, और 5 से, 7 5 35, 16 17, 7 कट गया 2 के साथ, 14 हो गया, 3 बच के 30 होगा, 7 चौका 28, मतलब 2.24। कितने बच गए 28 के बाद आपके? 2, 20 हो गया। 7 मल्टी लगभग 3 के पास है, मतलब 23.30। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, बच्चे क्वेश्चन बड़ा देख के डर जाते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि एक बंदा क्या कर रहा है? बाइसाइकिल राइड कर रहा है 4 डिफरेंट वेज में अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी? तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? आपने बोला सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होती है एवरेज स्पीड। तो हमें पहले टोटल डिस्टेंस लेना, कितना कितना कवर करा? 20, 15, 10, 24। कितना हो गया आपका? 20, 10, 30, 40 और 60। 60 तो एक हो गया, और आगे 9, मतलब 69। कितना डिस्टेंस है? 69 किलोमीटर। अब आपको चाहिए टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? टोटल यहाँ पे तो देखो, पहले का डिस्टेंस कितना है? 4, स्पीड कितनी? 5, तो टाइम कितना आ जाएगा भाई? टाइम कैसे आता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर हर घंटे 5 किलोमीटर चल रहा है, तो 20 किलोमीटर चलने में कितना लिया होगा? ये क्वेश्चन लाइन में लिखा जाता है कि एक बंदे ने टोटल दूरी 69 किलोमीटर कवर करी। पहला 20 किलोमीटर वो 5 की स्पीड से चला। ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, देखना आप। टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर 2 में एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। तो अगर 5 की स्पीड चल रहा है हर घंटे, तो 20 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगे होंगे। 15 किलोमीटर 3 की स्पीड से 5 घंटे लगे होंगे। 10 को 2 की स्पीड से 5 घंटे लगे होंगे, और 24 को 4 के 6 घंटे। टोटल टाइम कितना आ गया? 6 4 10 और 10 20। तो मेरा आंसर आ चुका है। पहले 2 से 20 से पूरा पूरा काट लीजिए इसको। 20 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 60। 3 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में करने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक कार पेंट की जाती है 12 दिन के अंदर। बी उसी को सेम पेंट करता है 8 दिन में। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। और सी पेंट करता है 10 दिन में। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे अगर ए क्या करता है? अकम्पनीड करता है, किसको मिलती है कंपनी किसकी? बी और सी की टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख लो, ए बी और सी टोटल कितने कितने दिन में करते हैं? 12, 8 एंड 10। एलसीएम की बात करें तो कितने एलसीएम आएगा इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो आप देखिए 12 का टेबल 60, 8 के टेबल में तो नहीं आता। 72 8 में आता, 10 में नहीं आता।
ठीक है, तो 120 एलसीएम मान लेते हैं। चलिए 120 में आते हैं दोनों, तो 120 में तो आ जाता है दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 के साथ खत्म हो जाएगा ये। 8 करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 4 बज के 8 पंजे 40, 10 के हिसाब से 12 के साथ। तो तीनों की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अल्टरनेट डे पे ए को पहले कौन हेल्प करता है, बी पहले दिन, तो डे फर्स्ट। ए और बी कितना काम कर सकते हैं सर, ए और बी तो 25 कर सकते हैं। फिर अगले दिन कौन आएगा सेकंड पे, ए प्लस सी, क्योंकि फिर सी अल्टरनेट डे पे हेल्प कर रहे हैं। ए और सी कितना आपका 27। तो मैंने बोला 2 दिन में कितना काम हुआ, आपने बोला सर कर लो, 7 5 12 4 1 52 काम हो गया। यहाँ तक क्लियर सबको। अब 2 दिन और 52 हो गया, तो इसका मतलब ये कितने दिन में काम होगा, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो 120 के पास पर पहुंच जाए। तो 2 से करो कितना होता है 104, 2 से करो 4, डेट मीन्स की 4 डेज तो पूरे लगेंगे। अभी भी काम कितना पेंडिंग है आपका, अभी भी कितना काम पेंडिंग है 120 में से, अभी भी 16 काम पेंडिंग है। उसको कौन करेगा, अगले दिन कौन आता है, ए और बी आएंगे, 25 काम कर देंगे, डेट मीन्स की पूरा तो नहीं लगेगा। 4 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन, वही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 पर समथिंग ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने करवाया था अल्टरनेट डे के टाइप में। आगे बढ़ते हैं, 5 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं और 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। बताओ कि 2 वीमेन और 4 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था आपको एमडीएच का और एंड केस में। 5 औरतें 8 दिन में कर रही हैं और 8 चिल्ड्रन 10 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 2 10, 8 से 8 कट गया, तो एक वीमेन कितनी आ गई 2 चिल्ड्रन, मतलब वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, चिल्ड्रन कितने 1। अब क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट देखो डेज किसके पूछे हुए हैं, तो नंबर ऑफ डेज पूछे आपसे 2 वीमेन प्लस 4 चिल्ड्रन। तो उसके लिए काम लेना है, इसको ले लो काम, इसको ले लो काम। ठीक है, एमडीएच का टाइप देखिए, उसमें एंड और का मैंने बहुत अच्छे से टाइप वाइज करवाया हुआ है। अगर आप हमारा पढ़ा मैथ भी नहीं सीख सकते तो आपको कोई भी टीचर मैथ नहीं सिखा सकता जितना बेसिक से हम पढ़ाते हैं। तो टोटल वर्क लेते हैं, ये वाले लेते हैं, 5 वीमेन कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। करवाना किससे है, 2 बच्चे और 4, सॉरी 4, 2 वीमेन और 4 बच्चों से। डब्ल्यू की वैल्यू रखो, नीचे भी रखो वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू आ गया 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, मतलब कितना आ गए 10 मल्टीप्लाई 8, 4 और 4 नीचे हो गया 8, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आ गया 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर चेन्नई। आगे देखो, एक कार है 240 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 5 घंटे में, और अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड का आधा चले तो कितना टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये मैंने आपको टाइप फर्स्ट में ही करवा दिया था, टाइप स्पीड डिस्टेंस में। अपनी यूजुअल स्पीड का कितना चलना है आधा। आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड कितनी चलनी है, अगर मैं करूं यूजुअल और एक्चुअल स्पीड, तो पहले स्पीड अगर कितनी होगी 2 होगी, तो अब कितनी चल रहा है आधा। टाइम कितना लगेगा, अगर एक टाइम है तो ये डबल हो जाएगा, मैंने बताया था ये आपस में उल्टा होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में स्पीड तो नहीं पूछी, आप स्पीड यहाँ से निकाल के यहाँ से आगे स्पीड पुट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो 240 किलोमीटर ही चलना है, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो टाइम एक्स्ट्रा कितना लगेगा 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो यूजुअल कितना चलता था 5 घंटे में, तो यूजुअल चलता है 5, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 2 कितना आ जाएगा 10, और एक कितना आ जाएगा 5। तो ये वाला 5 जो है बीच वाला, ये क्या है, वो यूजुअल 5 घंटे लेता था, अब 10 घंटे ले रहा है। क्यों, क्योंकि 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो कितने घंटे ज्यादा चला वो, 5 घंटे ज्यादा चला। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 240 का कोई मतलब नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था खाली। इसमें यूजुअल टाइम दिया हुआ था, एक्चुअल टाइम पूछेगा आपसे, मोर वाला टाइम पूछेगा, तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ भी करने वाला नहीं होता। ये मैंने करवाया था टाइप फर्स्ट में ही। आगे बढ़ते हैं, एक आदमी कुछ डिस्टेंस चलता है 64 किलोमीटर स्पीड से और वापिस आता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या होती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि अगर सेम जर्नी वो कवर करता है देन एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 टाइम्स दोनों स्पीडों का प्रोडक्ट
नीचे दोनों का प्लस, दोनों स्पीडों का प्लस, ये मैंने बताया था आपको, बस इतना सा क्वेश्चन था। 8 के टेबल में काटेगा तो 10 मल्टीप्लाई 8, 2 से कट गया, ये 5 से कट गया, मतलब 60। ये कितना आपका ऊपर है 2 मल्टीप्लाई 64, नीचे कितना आ गया 5। ऊपर वाले को प्रोडक्ट कर लो, 8 12 128, नीचे 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 बच गए, 5 बजे 25, 3 बच गए, 6 बजे 30, 25.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें, तो ये क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो फिर कर भी नहीं पाओगे, इतने बेसिक क्वेश्चन थे। ये देखो मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है, एक कोन है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके बनाया जाता है एक सिलेंडर जिसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा सिलेंडर का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था मेल्ट करने वाले क्वेश्चन में क्या रखना आपको, मैंने 3D में बताया था, जब भी क्वेश्चन आएगा मेल्ट करने वाला, तो मेल्ट करने के टाइम आप याद रखना वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, मतलब अगर एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है, भाई मटेरियल तो सेम रहेगा ना, तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम टू सेम रहेगा। पहले किसका वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना भी वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको नहीं लेना होता इस केस में, ठीक है, ये कट गया वैसे भी। चलो, तो 1/3 आपका ये आ गया, पहले में रेडियस कितना आपका 9, हाइट कितनी है 15, रेडियस का स्क्वायर भी करना था, इधर रेडियस मुझे निकालना है, ठीक है, ये रेडियस 2 आप मान लो निकालना है, हाइट कितनी इसकी 45, बस इसको कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। एक लाइन ये लिखनी थी, दूसरे में आंसर। अगर मैं 9 को 2 टाइम्स लिख लूँ, देखो 1/3 थोड़ा सा बेसिक से कर देते हैं, 9 इंटू 9 इक्वल टू क्या है आर का स्क्वायर इंटू 45, ये 15 3 से सीधा इधर कट गया, 2 बार 9 आएगा, 3 से कट गया, ये 3 3 से 9 होता है, ये 3 से 3 कट गया, इस साइड कितना बचा खाली 9, उधर कितना बचा आर का स्क्वायर, तो आर कितना आया मेरा, तो आर इज 3, यहाँ से आर कितना आ गया 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आर आ जाएगा 3। इसके बाद पूछा था डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा भाई, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर डबल होता है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा ही क्या होता है रेडियस। तो ये क्वेश्चन था बेसिक। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि कितने साल में 80,000 रुपीज कितना बन जाएगा 117128, 10% रेट के हिसाब से। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया था टाइम वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम पूछा हुआ है, तो कितने टाइम में हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाओगे आप, तो सिंपल सा अप्रोच बताया था मैंने आपको, आप कुछ नहीं करोगे, सीधा इनका रेशियो लिख लोगे, पहले क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले 80,000 था और ये बन जाता है 117128, और कितना रेट रहता है बीच में 10%, और कंपाउंड ईयरली कितना लगा होगा। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो कैलकुलेट, जैसे ये दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों की दोनों 4 के टेबल में कट रहे हैं, 4 में काट लो, 2 मल्टीप्लाई 4 8 0 0 0, यहाँ पे देखो 4 से देखो, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कट रहे थे, 2 मल्टीप्लाई 4 8 होता है, कितने बच के 3, 9 चौका 36 होता है, कितना बच गया 1, 2 मल्टीप्लाई 4 8 3 होता है, 8 चौका 32 और 2 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 से कट रहा है, ये बन गया 1000, 10,000, ये कितना हो गया 1 4 6 4 1। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर यहां से कोई नंबर है, टाइम निकालना है, तो वो कितना स्क्वायर करके आता है। अगर वहां पे टाइम दिया होता है, क्योंकि एक साल के लिए रेट क्या होता है, एक साल के लिए 10% रेट है, तो ये देखो कितना, ये टोटल बन जाता है इतना। तो आप देखो ये कितने का स्क्वायर बना है, तो उसको ही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट करके ये आया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, 10 की पावर 4 है, 10 को 4 बार किया हुआ है। ये कितना आपका आगे वाला नंबर, अगर हम 11 को 4 बार करके देखें तो कितना आता है, इतना ही आएगा। तो इसका मतलब आपको टाइम निकालना है, एक साल में जाना, तो एक साल में जाने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर 2 साल में ऐसा हो तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 है तो क्यूब रूट, इसको हम क्या करेंगे दोनों साइड फोर्थ रूट कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों साइड फोर्थ रूट।
तो इसका मैंने क्या किया था, फोर्थ रूट। तो ये 4 साल में ऐसा हुआ था। अब ये 1 साल में ऐसे पहुंच जाएगा। 1 साल में 10 से 11 हुआ, तो रेट कितना देखो, 10% बढ़ गया। इसका मतलब कितना टाइम लगा, 4 साल। ये क्वेश्चन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप में करवाया था आपको, कि अगर मान लो 2 साल में 100 से 121 हो जाता है, तो 1 साल में आने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर रूट। मतलब 2 साल में ऐसा होता है ना, तो स्क्वायर रूट करके तो 10 से 121 पहुंचोगे, तभी तो पता चलेगा 10% बढ़ा है। ये पहले ही दे दिया था आपको, टाइम पूछा होता। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ नहीं है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने सिखाया था आपको कैसे निकालते हैं भाई। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का, मीन प्रोपोर्शन निकालने का, मैंने सारे तरीके आपको बताए थे। आई होप कि आपको याद होंगे। तो फोर्थ कैसे निकलता है, फर्स्ट नंबर, एक सेकंड रुकना। चलिए, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। √6 पहला नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर, वो नीचे आ जाएगा निकाले वाला। ये होगा आंसर। एक लाइन ये लिखी, नेक्स्ट में मुझे इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना, सिंपल एक्स। तो एक्स कैसे निकलेगा, आपका एक्स एक साइड रहने दो। √21 एक हो गया, √8 ऊपर चला गया, और √6 नीचे आ गया। यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। सबका रूट अलग अलग ब्रेक करके एक दूसरे से काट लो, या ऐसे कर सकते हो, सबका एक कॉमन रूट लिख लो। सबका एक कॉमन रूट लिख लो। कितना हुआ वो, 21 मल्टीप्लाई 8, नीचे आ गया 6। ये कट गया, 3 2 6, 4 2 8, ये 7 से, मतलब 7 चौका 28। तो 28 को कैसे ब्रेक करोगे, 4 × 7, तो 4 2 का स्क्वायर होता है 2√7, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे कि ऊपर √21 तो रहेगा, इंटू 8 क्या होता है, 2√2, नीचे क्या होता है, 6√6 रहेगा। यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 3 करके √3 अलग अलग, इसका 7 अलग लिख तो 3, क्योंकि रूट का रूट के अंदर प्रोडक्ट हो जाता है। और इसको √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हो। अब कौन किससे कटता है, एक रूट तो यहाँ से कट गया, 2 बच गया, 3 का 3 पूरा कट गया, तो 2√7 तो भी आ जाएगा। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा। ये देखिए क्वेश्चन, ये है आपका यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले लास्ट करते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। चलो, इस सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रेशियो दिया आपको, क्या निकालना है, 9x/13y। तो एक्स वाई की पहले हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x - 2y, नीचे कितना आ जाएगा, x - 2y इक्वल टू 9/17। यही होता है इसका मतलब लिखने का भाई। इक्वल टू का मतलब यही है कि आपको जो 5x - 2y है वो 9 के बराबर है। यहाँ से हम पहले एक्स वाई निकालेंगे, फिर आगे वाला यहाँ पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो 17 को पहले 5 से कर लो, 85x, ये 14/34। इसको देखो, 9x 18/, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एक्स एक साइड कर लो, तो 85 में से 9 चला गया, तो कितना बचा आपका 5 और 4 76x, इधर प्लस हो जाएगा। 34 में 18 चला गया, कितना बचा 16y प्लस का, क्योंकि 34 प्लस वाला हो जाएगा। अब देखिए दोनों किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। 4 × 4 16 होता है, ये 4, और ये कितना हो गया, 14 15 16 17 18, 19 × 4। तो यहां से मेरा x कितना आया, x मेरा आ गया 4, y कितना आया मेरा 19। ये सब कुछ सिखाया। एक्स वाई मिलने के बाद सिंपली क्या करिए, यहाँ पुट करिए। तो x कितना 4, 9 × 4 कितना का 36, नीचे कितना बाई 17, बाई कितना 19, सॉरी कितना 19 है। तो 9 × 3 27, लास्ट के साथ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा, 9 3 27 का 2 आ गया, 9 3 12 2 14 का 1 1 1 2 247। तो आंसर कितना आ गया 36/247। सिंपली यहाँ से सॉल्व करके आपको एक्स निकालना था और बाद में पुट करना था। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए,
एक बंदे ने 40 पेंसिलें खरीदी 180 की, और दूसरी जगह उसने 2 दर्जन पेन्स खरीदे, मतलब 24 पेन खरीदे 180 के। बीच में सीपी का डिफरेंस कितना है? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सीपी आप देखो, ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल कितनी की बनेगी भाई? 180 की कितनी खरीद के लेके आया वो? 40। तो ये बन जाएगा एक। भाई मैं आपको बोलूं कि 100 रुपीज की 10 पेंसिल खरीदी, एक कितनी की होगी? आप बोलो 10 की। कैसे? 100/10 कर दो। तो ये कितना आ गया आपका? 4 × 4 कितना होगा? 16। 2 बच के, पॉइंट लगे 5 का 20। सीपी ऑफ वन पेन कितना आ गया? तो आपने देखा कि 180 में कितने खरीद के लेके आया वो? 24। पहले 4 में काट लो, 6 × 4 = 24, 4 × 16, 4 × 16 कितने? 2, 5 × 20, मतलब 45/6। 6 में काट लो, 7 × 42 कितने बच गए? 3, पॉइंट लगा 5 का 30। तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 5, इसमें पॉइंट में पॉइंट क्या? तो 0, 7 में 3, तो डिफरेंस कितना? 3 का। तो 3 रुपए का डिफरेंस है। तो आई थिंक खत्म हो गया टाइप। तो इतने ही क्वेश्चन थे, एक तो रिपीट हो गए बीच में गलती से। तो ये थे आपके बेसिक 20 क्वेश्चनों का सेट, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी। और इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आप हमारी बुक के फॉर्म में भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे 20 सेट की हमने एक बुक बनाई हुई है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन देख सको। खाली लास्ट के टाइम में आपको वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और ऐसा ही सेट आपको नेक्स्ट कल और मिल जाएगा, तो आपको उसको भी प्रैक्टिस करनी है। सो ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।